हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेक ट्रेडिंग ऑसम। और आज हम करेंगे मार्केट का वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस एंड ऑल्सो चेक करेंगे इंट्राडे के लेवल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट का देखें, जो मार्केट अभी जहां पे खड़ा हुआ है, तो मार्केट अभी खड़ा हुआ है यहाँ पे 17,956। ऑलरेडी मार्केट इस एरिया में काफी ज्यादा होवर कर चुका है। और देखा जाए तो मार्केट अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूं तो मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है। अगर इसको बहुत ज्यादा मैं कंप्रेस करके देखूं तो मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे रेंज दिख रही होगी, ये मार्केट ने रेंज बनाई हुई है, ठीक है। उसका मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूं। फिर मार्केट ने यहाँ पे फिर एक रेंज बनाई थी, ठीक है। फिर एक रेंज बनाई थी, इसको डाउन साइड ब्रेक किया था। और मार्केट ने मतलब अगर देखें तो रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया। कहां से? जब मार्केट यहां पे लास्ट बार ही आया था 22 दिसंबर को, और ये लेवल था 17,778। उसके बाद मार्केट में दोबारा ये लेवल कब टच हुआ? ऑलमोस्ट कल ही टच हुआ था ये, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहे हैं? एक रेंज बना रहा है। अब रेंज बना के मार्केट यहां से क्या कर सकता है? आइदर मार्केट यहां पे डबल बॉटम बना के ऊपर जा सकता है, ठीक है। और अगर ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा? तो ऊपर जाने का जो मेनली फर्स्ट जो टारगेट होगा वो आपका सिंपली रहेगा दिस, पहला टारगेट 18,125 अगर मार्केट रेंज ब्रेक करता है। और अगर मैं उससे भी शॉर्ट टारगेट बोलूं तो ये कुछ एक टारगेट रहेगा 18,020 या 30 के आसपास, ठीक है। तो ऊपर का एक ये लेवल हो सकता है। मार्केट यहाँ पे अगर मार्केट 18,000 के ऊपर निकलता है तो 18,020, उसके बाद 18,125 और 30। उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाई थी और इसका टारगेट है 18,250 के आसपास। अगर 250 का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट का इंट्राडे में और एक्चुअल में डे ब्रेक पे भी एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। फिर मार्केट के टारगेट आएंगे बड़े, फिर सीधा 18,500 एंड देन उसके बाद 18,000 आपका 700। तो ये ऊपर के लेवल है, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूं। हाँ, प्राइस लेवल। तो ये टारगेट, उसके बाद फिर दूसरा टारगेट, ये हम बात करें निफ्टी की। और इसके बाद ये तीसरा टारगेट, उसके बाद ये चौथा टारगेट, ठीक है। तो ये तो हो गए अपर लेवल की बातें जो मार्केट में आ सकते हैं। और ये टारगेट आपके, अगर मैं बात करूं 18,250, तो 18,250 को ऐसा खास मुश्किल नहीं है जो एक दिन में ना आ सके। डेफिनेटली ये मंडे के सेशन में भी आ सकता है। अगर यहाँ पे 18,120 निकलता है और मार्केट अगर इंट्राडे में 18,250 निकालता है तो आपको 18,300 350 तक के लेवल भी आपको देखने के मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मार्केट का अपर लेवल का आउटलुक। अब हम बात करते हैं मार्केट के लोअर लेवल का आउटलुक, ठीक है। अगर मार्केट यहां से लोअर लेवल पे ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहां पे हाँ, तो मार्केट अगर यहां से लोअर लेवल पे ब्रेक करता है तो पहला टारगेट मार्केट का सिंपली एक ही होगा। पहले तो 17,775, ठीक है। ये मार्केट का पहला फॉरमोस्ट टारगेट होगा लोअर लेवल पे। उसके बाद फिर मार्केट का दूसरा लेवल जो होगा, अगर मार्केट इसको निकालता है तो दूसरा इमीडिएटली आपको लेवल देखने को मिल जाएगा। यह आपका होगा 17,650, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा। और ये नीचे के टारगेट के लिए मैं श्योर हूं। क्यों? क्योंकि नीचे का टारगेट यहां पे जल्दी आ सकते हैं। ऊपर के टारगेट के लिए मैं श्योर नहीं हूं वो उतने जल्दी आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट में अगर ऊपर के 18,250 जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप बिल्कुल भी मत करिएगा कि यहाँ पे आपको बहुत जल्दी जल्दी टारगेट देखने को मिलेंगे। 18,250 तक मार्केट क्या पता रो रो के भी जा सकता है या फिर बहुत स्लोली जा सकता है, स्लगिश वे में जा सकता है। तो वो स्लगिशनेस मार्केट दिखा सकता है अपनी लेवल पे। जब डाउन साइड लेवल के ब्रेक होंगे तो मार्केट वहां पे बहुत फास्ट ब्रेक होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होंगे बुल साइड के। तो यहाँ पे आपको 750 पहला देखने को मिलेगा, उसके बाद 650 और फिर सीधा जो आपको टारगेट देखने को मिलेगा 17,500 के आसपास, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मार्केट डेफिनेटली अगर फीड फॉल होगा या फिर मार्केट में तेज से गिरावट आएगी तो ये एक ऐसा होल्ड पॉइंट होगा जहां पे मार्केट थोड़ी देर रुकेगा, ठहरेगा
और यहां से एक फ्लिप लेवल डिसाइड होगा, क्योंकि 17,500 जैसे नीचे का फ्लिप लेवल है ऐसे ही ऊपर का फ्लिप लेवल है 18,250। तो यहाँ पे अगर 18,250 ऊपर की तरफ निकलता है तो मार्केट वहां से वो फ्लिप लेवल होगा, मार्केट वहां से बहुत जल्दी एक अपना बुल रन कैरी करेगा। अगर मार्केट 17,500 नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे मार्केट बियर रन कैरी करेगा बहुत जल्दी। और अगर मार्केट सेम डे 17,500 निकाल देगा, जो कि बहुत हाई चांसेस होंगे क्योंकि नीचे के लेवल जल्दी ब्रेक होते हैं, ठीक है, और होंगे भी क्योंकि बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो मार्केट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको उसी दिन सेम डे में अगर 17,500 निकलता है तो 17,350 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि हमें 17,400, 450, 350 के टारगेट आपको मंडे के सेशन में देखने को मिल जाए। मंडे के सेशन में आपको या तो ऊपर के टारगेट ऐसे मिलेंगे या तो नीचे के टारगेट, बट ऊपर के टारगेट के लिए मैं थोड़ा सा कम श्योर हूं। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है कि अपर लेवल से बाइंग आ रही है, तो जब तक 18,250 नहीं निकलेगा मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं बोल पाऊंगा कि ऊपर के लेवल इजीली निकल पाएंगे, ठीक है। अब निफ्टी का करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, मैं आप सारी ड्राइंग को रिमूव कर देता हूं, ठीक है, या गायब कर देता हूं। तो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का एक क्लियर कट एक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। पैटर्न सिंपल सा ये है, मार्केट के अगर टॉप को आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, अगर आप मार्केट के टॉप को कनेक्ट करोगे तो यहां पे आपको एक सिंपल सा पैटर्न दिखेगा जिसमें मार्केट ने क्या किया, पिछले साल अक्टूबर में टॉप लगाया 18,600, उसके बाद दूसरा टॉप लगाया जनवरी में 18,000 कितना है ये 350, फिर उसके बाद एक और टॉप नियर बाय टॉप लगाया 18,045, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया था, वो फेल हुआ 18,000 के आसपास, और इस बार निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये वापस से रिटेस्ट हुआ है। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, ठीक है। पहली चीज ये हो सकती है कि अगर मार्केट को रियल में ऊपर की तरफ बुल रन कैरी करना है तो मार्केट को ये 18,250 का लेवल निकालना पड़ेगा। सिंपली आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे भी यही टारगेट आ रहा है। उसके बाद अगर 2050 निकल जाता है तो फिर मैं सीधा डेली टाइम फ्रेम से लॉन्गर वे में मैं बोलूं 10 या 12 दिन के अंदर आपको 18,900 दूसरा आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा, जो कि न्यू ऑल टाइम हाई होगा, ठीक है। और अगर मार्केट कहीं ना कहीं दोबारा अटकेगा तो वो सिर्फ एक ही लेवल पे अटकेगा, वो है 18,600। ये एक लेवल होगा मार्केट का अटकने का। बाकी अगर मार्केट यहां नहीं अटकता तो सीधा 18,900 आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये मार्केट के लेवल होंगे ऊपर के और नीचे के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहां पे बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी एक अच्छे कंसोलिडेशन में है, ठीक है। बैंक निफ्टी एक ही जगह पे होवर कर रहा है काफी टाइम से। तो अब यहाँ पे या तो ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी कुछ ऐसे यहाँ पे पैटर्न क्रिएट किया है इसने, एम टाइप पैटर्न। तो यहाँ पे या तो ये एम टाइप पैटर्न सिंपली कैरी फॉरवर्ड होगा नीचे की ओर, जिसके टारगेट बहुत बड़े हैं, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे ये होगा कि जस्ट लाइक बैंक निफ्टी अभी भी एक रेंज में है। बैंक निफ्टी अगर 41,500 का लेवल निकालता है तो फिर बैंक निफ्टी में एक बहुत भारी गिरावट आएगी। फिर जो फॉल को लीड करेगा मेरे हिसाब से फिर वो बैंक निफ्टी करेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे और अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, और आपने भी ये चीज ऑब्जर्व किया होगा, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे होल्ड बैंक निफ्टी ने किया है। बैंक निफ्टी अभी भी अगर आप देखें अपने हाई से कितना ही दूर है, 44,125 का हाई है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो वहां से बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट कुल दूर है अपने हाई से, ठीक है। और नॉर्मल जो बैंक निफ्टी की मूवमेंट होती है वो 600-700 पॉइंट की तो ऐसे ही हो जाती है। तो बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा खास अपने हाई से नीचे नहीं है, बट निफ्टी ऑलमोस्ट कितने पॉइंट दूर है, 1000 पॉइंट के आसपास दूर है। तो ये जो डिफरेंस है, जो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है दोनों के बीच पॉइंट्स की और गिरने की, तो मुझे लगता है यहाँ पे बैंक निफ्टी एक नई रैली लीड करेगा डाउन साइड की ओर। और अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी अपने आप को आउटब्रेक जरूर करेगा फिर, और फिर बैंक निफ्टी सीधा यहाँ से 40,600 के बाद बैंक निफ्टी आपको सीधा मिलेगा फिर आपको 39,800 तक। तो ये अभी के लिए मैं लेवल बोलूंगा। वैसे लेवल तो और डीप भी आ रहे हैं, बट अभी मैं ज्यादा डीप जाऊंगा नहीं, ठीक है।
तो बैंक निफ्टी के ये अपर लेवल है, क्योंकि बैंक निफ्टी में इतना ज्यादा खास मुश्किल एनालिसिस नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी जिस तरह से रेंज बना रहा है उस तरह से बैंक निफ्टी खुद ही बता रहा है कि मैं जब ये लेवल ब्रेक करूंगा तो मुझे ये आना ही है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में आप देखते हो कि शॉर्ट कवरिंग बहुत जल्दी आती है। बट अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा वो एक ही होगा, 42,700 मंडे के लिए, ठीक है। और दूसरा होगा ये वाला 43,150 के आसपास, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर 42,700 के ऊपर निकलता है तो समहाउ ये 43,000 तक जा सकता है, और 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी फिर शॉर्ट कवरिंग, बैंक निफ्टी में बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी जो कि आएगी 43,500 तक, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल है, मैं मार्क कर देता हूं। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी के लेवल समझ में आ गए होंगे, और आप लोग इसी हिसाब से फिर अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी अगर मैं बोलूं फॉल साइड में, बियर साइड के लिए अगर आपको किसी को चूज करना है तो श्योरली आप बैंक निफ्टी चूज कीजिए। अगर आपको बुल रन के लिए या फिर एक बुल रैली के लिए अगर आपको चूज करना है तो आप निफ्टी सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। हालांकि आप बैंक निफ्टी दोनों सिनेरियो में सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि आप बुल रैली के लिए निफ्टी और बियर रैली के लिए बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने हाई से 1700-1800 पॉइंट ही दूर है, बट निफ्टी यहाँ पे 1000 पॉइंट दूर है। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है पॉइंट्स का और परसेंटेज ऑफ मार्जिन का जो गिरा हुआ है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूएस मार्केट की, कि यूएस मार्केट क्या रहने वाली है। तो यूएस मार्केट में अगर आप क्लियर कट देखें तो आपको एक क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, जाइंट डब्ल्यू, और इस जाइंट डब्ल्यू की जो नेकलाइन है वो सिंपली यही है। अगर यहां पे निकलता है, ठीक है, नैस्डैक, हम नैस्डैक की बात कर रहे हैं जो कि लेवल है 12,150, जो कि 600 पॉइंट ऊपर है यहां से अभी। नैस्डैक अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे इंडियन इंडाइसेस में भी और इंडियन मार्केट में भी बहुत ज्यादा एक बुल रैली आ जाएगी, बहुत तेज आएगी वो बुल रैली, जिसे हम बोलेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी एक एक दिन में 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 300-400 पॉइंट की रैली आ सकती है, ठीक है। और ये बुल रैली ट्रिगर कब होगी? जब यहाँ पे नैस्डैक क्लियर कट अपना ये वाला लेवल निकालेगा। कौन सा लेवल? 41,650। 41,650 के बाद एक पॉइंट ट्रिगर होगा इंडियन में बुल रैली आने का और नैस्डैक में भी, और जो सबसे बड़ा पॉइंट ट्रिगर होगा वो होगा मेरे हिसाब से 12,150। तो इस पे नजर रखनी है। तो यहाँ पे यूएस मार्केट क्वाइट पॉजिटिव रेदर देन इंडियन मार्केट, बट अभी हम देख रहे हैं जैसे कि अभी का सिनेरियो चल रहा है कि हमारे इंडियन मार्केट यूएस मार्केट से डीकपल्ड है, तो आपको इसका भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक टाइम पे जब हमारी इंडियन मार्केट बढ़ रही थी वहां पे यूएस मार्केट फ्री फॉल कर रहे थे, तो जब हम वहां भी डीकपल्ड थे बियर रन में, तो डेफिनेटली हम बुल रन में भी डीकपल्ड रह सकते हैं। तो ऐसा कोई चांसेस नहीं है कि डेफिनेटली अगर नैस्डैक में रैली आएगी तो इंडियन इंडेक्सेस में भी आएगी, बट हाँ, जैसे कि अभी निफ्टी ने जैसे आउट परफॉर्म किया है अपने पास्ट एक्सपीरियंस में प्रीवियस 3 to 4 मंथ्स में, तो उसको देख के लगता है कि जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है हमारे इंडियन मार्केट वो ज्यादा तेजी से पकड़ रहा है रेदर देन नेगेटिव सेंटिमेंट। तो अभी 70 to 80% चांस तो यही एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जब अभी यूएस मार्केट एक बुल रैली में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और उनके पैटर्न्स भी अच्छे बन रहे हैं, तो मे बी इंडियन मार्केट भी आए। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझ जाइएगा ये डीकपल्ड इवेंट है, और यहाँ पे फिर यूएस मार्केट अपने पर्सनल इवेंट्स की वजह से बढ़ेगा, बट इंडियन मार्केट वहां पे फिर डीकपल्ड रहेगा, और अपना जो टेक्निकल एनालिसिस के जो टारगेट्स हैं वो डेफिनेटली आपको फिर मीट होते हुए दिखेंगे। तो आपको नैस्डैक को और साथ में हमारे निफ्टी इंडेक्स को नजर रखनी है, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स, नैस्डैक पूरा आईटी बेस्ड इंडेक्स है और निफ्टी में आईटी का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो अगर नैस्डैक बढ़ रहा है और निफ्टी ना बढ़े तो डेफिनेटली आप समझ जाना फिर एक डीकपल्ड इवेंट ट्रिगर्ड होगा, और वहां पे आपको फिर कोई रैली देखने को नहीं मिलेगी इंडियन इंडेक्सेस में, ठीक है। बट अगर नैस्डैक बढ़ रहा है और आईटी बढ़ रहा है और डेफिनेटली निफ्टी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर वहां पे आपको अपने टारगेट्स ऊपर के खुले हुए रखने हैं, फिर मार्केट नीचे की साइड पे कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा जाने का, फिर वहां पे आपको शॉर्ट करके कोई वहां पे अपॉर्चुनिटी ना मिलेगी, तो आप प्लीज वहां पे फिर शॉर्टिंग थॉट्स भी ना वहां पे जनरेट करें, फिर वहां पे आप सिर्फ ऊपर के टारगेट देखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेम डाउ जोन्स की। तो डाउ जोन्स यहाँ पे समहाउ
somehow डाउ जोन्स एक कप एंड हैंडल पैटर्न शो कर रहा है, ठीक है। डाउ जोन्स, सॉरी मैं डिलीट कर देता हूं इसको। डाउ जोन्स यहाँ पे somehow एक कप एंड हैंडल पैटर्न शो कर रहा है, ठीक है, जिसकी नेकलाइन कुछ ये आ रही है। तो अगर डाउ जोन्स बढ़ता है, ठीक है, तो श्योरली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट तो ग्लोबली देगा ये, ठीक है, नो डाउट। दूसरा, अभी हम वैसे भी डीकपल्ड है यूएस मार्केट से, तो अब ये देखने वाली बात है क्या नैस्डैक अगर अपना 34,600 का लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, 34,600 का लेवल ब्रेक करता है, क्या वहां से नैस्डैक कंटिन्यू करता है अपर की रैली या नहीं। तो मेरे लिए जो लेवल होगा जिसको मैं वॉच करूंगा 34,650 का एक बफर लेता हूं, 600 से 650 के बीच में। अगर नैस्डैक उसको ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली नैस्डैक फिर 35,500 तक के टारगेट आपको देता हुआ नजर आएगा, जो कि बड़े टारगेट्स है। ये मैं आपको एक जो ओवरलुक दे रहा हूं पूरे हफ्ते का, और इंट्राडे के लिए भी आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि इंट्राडे में लेवल जो आते हैं वो बहुत क्विक्स और सडन आते हैं। अगर आपको पता रहेगा कि लेवल क्या है, क्योंकि एक दिन के टारगेट कितने भी हो सकते हैं, मार्केट में इतना कितना कुछ नहीं होता है। अगर निफ्टी को बढ़ना होगा तो एक दिन में 400 पॉइंट भी बढ़ेगा, अगर नहीं बढ़ना होगा तो वो 100 पॉइंट भी नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपको ऊपर के लेवल क्लियर कट होंगे कि मार्केट यहां तक जा सकता है, तो श्योरली आप अपने ट्रेड अच्छे से प्लान कर सकते हो, रेदर देन कि मैं बोलूं कि यहाँ पे आपको 30 पॉइंट का टारगेट मिलेगा या 25 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, तो वहां पे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस में ही आपका सारा टारगेट कंज्यूम हो जाएगा। तो फिर आप वहां पे थोड़े से आपके स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होंगे, तो वो कोई एक लॉजिक नहीं बनता। आप अपनी ट्रेड प्लान कर रहे हो, आपको ऊपर का एक एग्जैक्ट पता होना चाहिए लेवल और नीचे का एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग बीच में जो छोटे छोटे हडल्स होते हैं वो आपको पता चल जाते हैं, ठीक है। तो नैस्डैक अगर 34,650 अगर आउटब्रेक करता है तो डेफिनेटली नैस्डैक फिर अपने 35,000 यहाँ पे लेवल जरूर इसको अप्रोच करेगा, 35,000 के लेवल को, जो कि कुछ ये होगा। पहले 35,000 के लेवल को नैस्डैक यहाँ पे अप्रोच करेगा, 35,000 के लेवल को सीधा फिर नैस्डैक अप्रोच करेगा 35,500, और 35,500 अगर ब्रेक होता है तो नैस्डैक में एक अपर के लेवल मुझे लगता है ज्यादा खुलते हुए नजर आएंगे। फिर 35,800 यहाँ पे आपको फिर 35,800 देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर नैस्डैक का ऑल टाइम हाई, उसके आसपास का जो टारगेट है 36,500, ठीक है। और 36,500 ब्रेक होने के बाद नैस्डैक का फिर एक ऑल टाइम हाई है, जो कि ये रहा 37,000 के आसपास, ठीक है। तो नैस्डैक की ये टारगेट है। अब अगर नैस्डैक, ये तो ऊपर के टारगेट हो गए, बट अगर नैस्डैक यहीं से घूम जाता है और ये कुछ काइंड ऑफ मैं बोलूं कि ये कुछ एम पैटर्न क्रिएट कर देता है, लाइक दिस एम पैटर्न क्रिएट कर देता है, तो पहला टारगेट तो मेरा डाउन साइड की तरफ यही होगा 33,000, एक मिनट, पहला फिर मेरे लिए ये लेवल होगा, जो कि होगा 33, नहीं ये रहा, ये। तो ये हमारे लेवल, नीचे का जो लेवल मेरे हिसाब से जो आएगा डाउ जोन्स का, वो आएगा 33,414, ठीक है। ये मुझे एक वैल्यूएबल टारगेट लग रहा है। दूसरा, ये नेकलाइन एम पैटर्न की, ये है आपका 36,600, ओ 32,600। अब इसके बाद जो टारगेट टूटेंगे फिर वो तो आपको दिख ही जाएंगे, आपको दिख भी रहा होगा, तो मैं इससे ज्यादा भी जाऊंगा नहीं नीचे के टारगेट के लिए, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश सेंटिमेंट में है। तो पहले देख लेते हैं मार्केट यहां से आउटब्रेक करता है नहीं करता है। अगर करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका इंडियन मार्केट उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है, ऊपर के लेवल मैंने आपको दे ही दिए हैं, तो वो आपको देखना होगा। अगर नहीं रिएक्ट करता तो आप फिर रेडी रहिए नीचे के लेवल के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और कुछ भी आपका सजेशन हो या कमेंट, कुछ भी आपकी राय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, और हम इस चीज को कैसे और एनहेंस कर सकते हैं, और आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको देखना है एनालिसिस, उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
बाकी थैंक यू सो मच।